जज ने दुबई के रूलर की साबका बीवी से पूछा कि उनको दुबई की शाही महल में क्या क्या सहूलियात दी जाती थी। तो जो जवाब उन्होंने अदालत में दिया वो सुनकर सबके चेहरों का तो रंग ही उड़ गया। नाजरीन, जिस शख्स ने अपने पूरे शहर को अय्याशी का अड्डा बना दिया हो उसकी ज़ाती ज़िंदगी कितनी शाहाना होगी, इसका अंदाज़ा शायद इतना मुश्किल नहीं। हम बात कर रहे हैं दुबई के अमीर शेख या फिर दुबई के बादशाह शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। ये न सिर्फ दुबई के बादशाह हैं बल्कि पूरे यूएई के नायब सदर हैं। इनके पास इतनी दौलत है कि अगर उसको 1000 हिस्सों में तकसीम भी किया जाए और उसमें से सिर्फ एक हिस्सा निकाल कर खर्च किया जाए तो हैरत अंगेज तौर पर उसमें से एक टेस्ला रोडस्टर, एक रोल्स रॉयस फैंटम 2, लैंड क्रूजर 300 सीरीज और पाम जुमेरा पर एक आलीशान बीच विला खरीदा जा सकता है। सीईओ वर्ल्ड मैगजीन और बिजनेस इनसाइडर की एक रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक दुबई के रूलर 4 अरब डॉलर के मालिक हैं। ये तो है एक ऑफिशियल फिगर। माहिरीन के मुताबिक दुनिया भर में इनकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रॉपर्टीज और इन्वेस्टमेंट्स को मिलाया जाए तो दुबई के रूलर 13.9 बिलियन डॉलर्स के मालिक बनते हैं। पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक ये रकम 3000 अरब रुपए के करीब बनती है। अब जाहिर है इतनी मोटी रकम किसी के पास होगी तो उनके अखराजात भी उसी सतह पर होंगे। शेख मोहम्मद की कार कलेक्शन की बात की जाए तो उनके पास दुनिया की कई महंगी तरीन गाड़ियाँ मौजूद हैं, जिनमें रोल्स रॉयस फैंटम, रोल्स रॉयस घोस्ट, बुगाटी, वेरॉन पिगैसो और न्यू डेवल 16 शामिल हैं। लेकिन अक्सर इनको मर्सिडीज G63 में ही देखा जाता है, जो शायद इनकी सबसे पसंदीदा SUV है। इनकी हर गाड़ी का नंबर दुबई 1 है, जो दुबई का VIP नंबर कहलाता है और इसको दुबई के रूलर के अलावा कोई भी खरीद नहीं सकता। हैरानी की बात यह है कि सिर्फ इस नंबर की कीमत ही इनकी गाड़ियों की कीमत से ज़्यादा है। इनकी सबसे महंगी गाड़ी न्यू डेवल 16 की कीमत 2.2 मिलियन डॉलर है, जबकि दुबई 1 नंबर की कीमत उससे 10 गुना ज़्यादा है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया गया है कि दुबई के ही एक अरबपति लड़के अबू सबा ने अपनी गाड़ी का नंबर दुबई 5 9 मिलियन डॉलर में ख़रीदा था, जबकि उसकी गाड़ी की कीमत 8 लाख डॉलर थी। गाड़ियों से हटकर बात की जाए तो यूएई के नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद दुबई में वाक़ ज़बील पैलेस में ही रहते हैं। ये 150 एकड़ की आलीशान जगह कई छोटे बड़े महल्लात से भरा हुआ है। इतनी बड़ी जगह, और इसमें भी आपको ये देखकर लग रहा होगा कि शायद इनका पूरा ख़ानदान यहीं रहता होगा, मगर ऐसा नहीं है। ज़बीर पैलेस की दूसरी तरफ 100 एकड़ पर मुश्तमिल एक ऐसी जगह भी है जो सिर्फ इनके बेटे दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन राशिद अल मखतूम के लिए बनाई गई है। बात अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। 6 शादियाँ करने वाले और 26 बच्चों के बाप ने अपने घर वालों के लिए सिर्फ ये 2 महलात ही नहीं रखे, बल्कि दुबई में ही 2 प्राइवेट आइलैंड भी शेख मोहम्मद के पास मौजूद हैं। एक प्राइवेट आइलैंड जुमेरा बीच के करीब है और दूसरा आइलैंड पाम जुमेरा के करीब है। और अगर मन हो कुछ करने का तो दोनों आइलैंड्स पर प्राइवेट याख्ट्स भी मौजूद हैं। सिर्फ 1-2 नहीं बल्कि दोनों आइलैंड पर 4 से 5 यार्ड्स पार्क हुई मिलेंगी। शेख मोहम्मद बिन राशिद का डॉलर का जाल सिर्फ दुबई तक ही महदूद नहीं है, बल्कि इनकी प्रॉपर्टीज़ की एक बहुत बड़ी एम्पायर दीगर ममालिक में भी है। शेख मोहम्मद के शौक में एक सबसे बड़ा शौक घोड़ों की रेस का है कि दुनिया में जहाँ कोई भी अच्छा घोड़ा नीलाम हो रहा होता है तो वो मुंह मांगे पैसे लेकर उसको ख़रीद लेते हैं। इसकी जीती जागती मिसाल ये घोड़ा है जिसको यील्डिंग कोल्ट कहा जाता है। इसको हाल ही में दुबई के रूलर ने 4.3 मिलियन डॉलर्स में खरीदकर सबके चेहरों का रंग ही उड़ा दिया। इनको सिर्फ रेस में घोड़े दौड़ाने का शौक ही नहीं बल्कि इन्होंने एक कंपनी भी बना रखी है जो दुनिया भर में कई हॉर्स रेसिंग ट्रैक्स को ऑपरेट के साथ साथ रेस के नस्ली घोड़ों की ब्रीडिंग भी करती है। लेकिन ये कोई अकेला बिजनेस नहीं है जो शेख राशिद के नाम हो। दुबई के लगभग सारे ही बिजनेस में कहीं ना कहीं आपको इनका नाम नज़र ही आ जाएगा। एमिरेट्स एयरलाइन से लेकर रियल एस्टेट कंपनीज जैसे अरबों डॉलर बिजनेस का फ़ायदा घूम फिर कर दुबई के रूलर को ही जाता है। वैसे तो जब एमिरेट्स एयरलाइन ही इनकी अपनी है तो इनको किसी प्राइवेट प्लेन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद शेख के पास 2 फुली कस्टमाइज्ड बोइंग 747 जहाज़ हैं। सिर्फ एक जहाज़ की कीमत 418 मिलियन डॉलर है, लेकिन इस रकम से ज़्यादा तो इन्होंने तलाक के मौके पर अपनी साबिका बीवी को दिए थे। शेख की सबसे छोटी बीवी प्रिंसेस हया ने यूके के एक कोर्ट में तलाक के सिलसिले में शेख से 1 बिलियन पाउंड्स का दावा कर डाला। 2 साल तक केस चलने के बाद कोर्ट ने 2021 में दुबई के शेख के खिलाफ फैसला दिया और हुक्म दिया कि वो अपनी साबिका बीवी को 550 मिलियन पाउंड्स तलाक के सिलसिले में अदा करें।
کیس کے دوران پرنسس حیا نے کورٹ کو بتایا کہ جب وہ دبئی میں رہتی تھی تو ان کو پیسے خرچ کرنے پر کوئی پابندی نہ تھی، یعنی وہ جو چاہتی وہ خرید سکتی تھیں، جہاں چاہے پیسے لٹا سکتی تھیں۔ انہوں نے کورٹ کو مزید یہ بھی بتایا کہ صرف ان کے پاس 15 سے 20 لگژری مینشنز، ایک سپر یاٹ اور کئی پرائیویٹ جیٹس ہوتے تھے۔ ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ پرنسس حیا کو پیلس کا خرچ چلانے کے لیے ہر سال $100 ملین سے بھی زیادہ اور صرف شاپنگ وغیرہ کے لیے $11 ملین ملتے تھے، اور وہ بھی صرف ایک بیوی کے۔ جی ہاں، شیخ محمد بن راشد کے شاہانہ خرچ کے چرچے صرف دبئی ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں مشہور ہیں، اور آنے والے وقتوں میں شیخ کون سی سرمایہ کاری کرتے ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو انڈیگو ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔